आपका स्वागत है बिलीव एंड बिकम में। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं फाइलम प्लैटीहेल्मिंथस। इससे पहले हमने पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा को कवर कर लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं प्लैटीहेल्मिंथस से। ओके, तो हमें बताया गया है दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस दे आर कॉल्ड फ्लैटफॉर्म्स। हम कह सकते हैं इनका कॉमन नाम फ्लैटफॉर्म्स है, क्योंकि डॉर्सली और वेंट्रली क्या है, इनकी जो बॉडी है वो फ्लैट हो चुकी है, चपटी हो चुकी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ लाइक मान लीजिए आपका हाथ है, राइट, आपका हाथ है, तो डॉर्सली एंड वेंट्रली मतलब एक ऊपर की साइड से, एक साइड जहाँ आपका पाम है, दोनों साइड से वो चपटी है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लैटफॉर्म्स। देन दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब क्या है, ऐसे पैरासाइट्स जो आपके बॉडी के इनसाइड रहते हैं। ठीक है, हम जब आगे जाएंगे लाइक 12th में एक चैप्टर है इकोलॉजी, उसमें भी इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया कि एंडोपैरासाइट्स भी है, वहाँ पे एक्टोपैरासाइट्स भी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स जहाँ पे उन्हें ब्रॉडली क्लासिफाई किया, एंडो और एक्टो में। एंडो, अगर हम एंडो को थोड़ा ऐसे करके पढ़ें, एंडो लिखा है, राइट, अगर हम इसे इंडो करके पढ़ें, इंडो, ठीक है, तो इन मतलब बॉडी के अंदर। ठीक है, ऐसे पैरासाइट्स विच आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। और एक होता है आपका एक्टो। एक्टो मतलब बॉडी के बाहर। जैसे अगर मैं कहूँ लाइस हो गया, राइट, लाइस हो गए, फ्लीस हो गए, टिक्स हो गए, जो डॉग्स वगैरह पे हो गए, तो ये सब एक्टो पैरासाइट्स है, क्योंकि बॉडी के बाहर है। एंडो पैरासाइट्स में जैसे हमारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, या फिर जो मलेरिया कॉज करता है, जो प्रोटोजोवन है, वो सब आपके एंडो पैरासाइट्स में आते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर आके क्या कर रहे हैं, आपकी मैकेनिज्म को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, राइट। So they are found in animals including human beings, right? Flatworms are bilaterally symmetrical. यहाँ पे मैं जो भी बोलूँगी, they are going to be the most important points of this phylum. Apart from being dorsoventrally flattened and endoparasites, you have to remember they are the first bilateral symmetrical, राइट। दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर एसिलोमेट एनिमल्स। पहली बार हमने सिलोमेट की क्लासिफिकेशन की है, राइट, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोमेट था। पहली बार हमने एसिलोमेट कहाँ पढ़ा, प्लैटीहेल्मिंथस में। ये बात याद रखना कि फर्स्ट टाइम इसका मेंशन सिर्फ प्लैटीहेल्मिंथस में हुआ है। द फर्स्ट फाइलम्स व्हिच वी रेड दे डिडंट हैव एनी मेंशन, व्हाई, बिकॉज वो सिर्फ टिश्यू लेवल एग्रीगेशंस थी। अगर हम इसकी बात करें, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अगेन ऑर्गन सिस्टम अभी तक नहीं आया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बिकॉज दे आर पैरासाइट्स, दे वुड डेफिनेटली हैव सम मॉडिफिकेशन सो दैट दे कैन सर्वाइव, राइट। हुक्स एंड सकर्स बेसिकली एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एडहेसिव ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, ये इन्हें होस्ट के बॉडी में कहीं स्टिक करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, हुक्स मतलब जैसे इफ आई वुड से ऐसे, राइट, ऐसी चीज़ें होती है। तो मान लो अगर ये होस्ट की बॉडी का कोई पार्ट है, तो बेसिकली हुक यहाँ पे आएगा एंड इट वुड हेल्प दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू अटैच होते हैं। सकर्स भी हेल्प करते हैं, जैसे मान लो सकर है, तो इसने एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को होस्ट के एक बॉडी पार्ट में स्टिक करने के लिए, उसे स्टिक करने के लिए हेल्प किया। तो एडहेसिव का मतलब होता है स्टिकी पार्टिकल्स, जो कि हेल्प करते हैं चिपकने में। जैसे ग्लू आपका एक एडहेसिव वो है, चीज़ है, जैसे चीज़ें चिपकती है, तो हुक्स एंड सकर्स आर सेम स्टफ्स। ये प्रेजेंट होती है पैरासाइटिक फॉर्म्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली अब वो होस्ट को ले ही इसलिए रहे हैं, वाई, सो दैट दे गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ देम अब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, राइट, कि वो मतलब प्रेजेंट है, तो अपनी बॉडी सरफेस से ही क्या ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्लेम सेल्स होते हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का क्या मतलब है, एक ही बॉडी पे एग्स और स्पर्म्स होंगे, राइट, हर्मेफ्रोडाइट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इंटरनल होती है। डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस, व्हाट डज इट मीन, टेल मी इन द कमेंट्स। ठीक है, मतलब बेसिकली आई एम आस्किंग, अगर डेवलपमेंट लार्वल स्टेजेस के थ्रू है, तो द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आगे सबको पता ही होगा। प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, लाइक अगर मान लो ये प्लेनेरिया है, ठीक है, ये प्लेनेरिया, मैं से यहाँ से काटूँ तो ये एक पार्ट बन जाएगा, ये मैं यहाँ से काटूँ तो एक पार्ट बन जाएगा। तो बेसिकली उसके हर एक छोटे पार्ट के पास इतनी हाई कैपेबिलिटी है कि अगर मान लो इतने प्लेनेरिया के मैंने हज़ार वैसे होते हैं, वैसे एक पर्टिकुलर नंबर है, तो इसको मैंने ऐसे ऐसे काट दिया, तो ये भी एक अलग प्लेनेरिया बनाएगा, ये भी एक अलग प्लेनेरिया बनाएगा, ये भी अलग प्लेनेरिया बनाएगा, और ये भी अलग प्लेनेरिया बनाएगा। इस कैपेसिटी को कहते हैं रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ प्लेनेरिया, एंड इट इज़ वेरी हाई, उसके पास बहुत हाई कैपेसिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहे हैं। सो वी हैव टू एग्जाम्पल्स, एक तो है टीनिया। ठीक है, फर्स्ट वी हैव टीनिया, जिसको हम टेपवॉर्म कहते हैं। इसका ये देख लो, टीनिया का पहले बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स एंड देन पूरा ये। ठीक है, अगेन कैसे याद करेंगे इसको, पहले छोटी 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 सेगमेंट्स एंड देन बहुत बड़ा है। ठीक है, इसे हम कहते हैं लिवर फ्लूक, फैसियोला हेपेटिका कहते हैं। इफ यू नो, हेपेटिका इज अ वर्ड रिलेटेड टू योर लिवर, हेपेटोसाइट, हेपेटोसिस, तो हेपेटिका इज अ वर्ड रिलेटेड टू योर लिवर, एंड सिंस इट्स दी लिवर फ्लूक, इट इज नोन एज फैसियोला हेपेटिका, नॉट नेसेसरी हेपेटिका याद करना, ये भी याद कर लो, फैसियोला। इसका शेप हल्का याद रखना है। ठीक है, ये सब, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस फाइलम। इफ यू find it helpful, then please like, share, subscribe, and do let me know what else could be added apart from Animal Kingdom. And if you have not watched the other videos, the other revision shots, kindly do watch them and let me know did you like it or not. If you have any doubts, drop it in the comments. And yeah, that's all. Thank you for your time.